खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रही, जहां पर एक विदेशी नागरिक से लूट के मामले में विदेशी नागरिक पर हमला कर आरोपियों ने लूटा सामान और हमले में घायल हुआ विदेशी नागरिक। घायल विदेशी नागरिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। सीएम की तरफ से विदेशी नागरिक से मुलाकात कर सभी व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही साथ जो पीड़ित है विदेशी नागरिक, उसके लिए मुलाकात करके अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उससे मुलाकात की जाए और उसके लिए सभी व्यवस्था की जाए और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो राजधानी भोपाल में शर्मसार कर देने वाली ये खबर निकलकर सामने आई, जहां पर विदेशी नागरिक के साथ बदसलूकी, अभद्रता और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस पूरी वारदात में विदेशी नागरिक जख्मी हो गया है, चोटिल हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पहले तो आप जाकर विदेशी नागरिक से मुलाकात करिए, उसके लिए सभी व्यवस्था की जाए और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ये निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो राजधानी भोपाल से एक खबर है, जहां पर विदेशी नागरिक पर हमला कर आरोपियों ने उसका सामान लूटा। पहले देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा स्टिग्मा है, विदेश से लोग आते हैं भारत भ्रमण करने के लिए और जो ये बदसलूकी की गई है ये अपने आप में एक गलत संदेश जाता है और उनके खिलाफ, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। पूरे मामले में सीएम ने खुद ये संज्ञान लिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, देखिए, विदेशी नागरिक के साथ ये बदसलूकी, जो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, अपने आप में बहुत बड़ा स्टिग्मा है क्योंकि लोग घूमने के लिए आते हैं, भारत भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम ने त्वरित संज्ञान लिया है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ विदेशी नागरिक को उसकी व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। अभी क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए दीपिका, पूरे मामले की बात की जाए तो 2 दिन पहले पुर्तगाल के नागरिक हैं, मफरा शहर के रहने वाले नूनो रोड्रिग्स, इनका नाम बताया जा रहा है। 2 दिन पहले पुराना शहर घूमने आए थे राजधानी भोपाल के और कई जैसे बोट क्लब हुआ, पुराने शहर में ताजुल मस्जिद हुई, इस इलाके में वो बाकायदा घूम भी रहे थे। लेकिन बताया जा रहा सेंट्रल लाइब्रेरी के पास में जब वहाँ पहुंचे तो 2 बाइक सवार वहां पर पहुंचे और उनके ऊपर पहले तो पत्थर से हमला किया, फिर उसके बाद पास में पहुंचे और इसके बाद मारपीट की गई और पास में पत्थर रखा हुआ था वो उनके मार भी दिया उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो गंभीर रूप से घायल भी हुए और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी ज़्यादा, तो वहाँ उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने, क्योंकि वहाँ से अस्पताल भी कुछ ही दूरी पर, हमीदिया अस्पताल भी कुछ ही दूरी पर, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा 5 से 6 टाके उनको आए हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दीपिका इसकी जानकारी लगी कि एक विदेशी नागरिक मध्य प्रदेश घूमने आए थे और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, तो तत्काल उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया, अविनाश लवानिया को, कि जाएं और उनसे मुलाकात करें और मुलाकात कलेक्टर की हो भी चुकी है और बाकायदा मुलाकात करने के बाद तमाम तरह का आश्वासन दिए गए हैं कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी और इसके साथ प्रशासन का नंबर भी पुर्तगाली नागरिक को दे दिया गया है कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद ये कह सकते हैं पुर्तगाली जो नागरिक है नूनो, वो अभी स्वस्थ हैं पूरी तरीके से और उनका जो मध्य प्रदेश का टूर है, क्योंकि वो पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए देश आए हुए हैं, तो अब वो कल खजुराहो जाएंगे। अभी आज की बात की जाए, आज और वो कल देर रात से आराम कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अतिथि देवो भवो के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपिका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन ये कह सकते हैं कि 24 घंटे हो गए इस घटना के, लेकिन आरोपी दोनों के दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के पास तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, पुलिस के सामने आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शब्बीर आपका बहुत शुक्रिया।